चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशकर्तृ वैश्य पसंद है चे वेदांत वैष्णव जन नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री भगवान की जय। हरे कृष्णा। हम सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भगवद गीता के अध्याय 6 का श्लोक संख्या 6 पर चर्चा करेंगे। इसमें पता चलेगा कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वैसे तो इस संसार में अपने अनुभव के आधार पर हमारा जो मन है वो किसी को भी दोस्त और किसी को भी दुश्मन बना देता है। तो कई बार हम अपने बॉस को ही दुश्मन मान लेते हैं, कई बार बढ़ती महंगाई को दुश्मन मान लेते हैं, कई बार हेल्थ को दुश्मन मानते हैं और कई बार बहुत डिफिकल्ट पीपल मिल जाते हैं जिनको डील करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको अपना दुश्मन हम लोग मान लेते हैं। परंतु सच बात यह है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे साथ 24 घंटे रहता है। और वो ऐसा दुश्मन है कि अगर हम चाहें तो वो सबसे बड़ा मित्र भी हमारा बन सकता है, बेस्ट वेल विशर भी बन सकता है। तो तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे ना। 6.6 पर। हाँ, तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई इसमें मुकुंद आप पढ़ सकते हैं हरे प्लीज। यस माता जी, आप हरे पढ़ना कृष्ण चाहेंगे। प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़ना चाहेंगे प्लीज, आप पढ़ लीजिए। जी प्रभु। हरे कृष्णा। फिर प्रभात देखी जाए। बंधु आत्मा आत्मनम तस्य येन आत्मा एव आत्मनां जितः अनात्मानं तु शत्रुवेते वर्ते आत्मनेम शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू माता जी। हाँ, तो मतलब मन जैसे जीभ होती है ना, तो जीभ की जो नेचर है वो पड़े रहने की है हमें। उसको उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा तब वो जीभ उठेगी। इसी तरह जो मन है ना, मन जो नीच प्रवृत्तियां हैं उसके लिए गिरा रहता है, गलत काम करना चाहता है, वो पड़ा रहता है बिल्कुल। परंतु इसको उठाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, अच्छा काम करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वरना मन हमेशा बोलता है कि गलत करना है, गलत करना है, इस तरह से चलता रहता है मन का। समझ रहे हो ना, मन और जीभ में ज्यादा फर्क नहीं है। जीभ को भी टेस्ट चाहिए और इधर उधर कुछ भी देखा खाने का मन करेगा, पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं खाना, ये कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, ये है ऑफर्ड नहीं है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो मन का वैसा ही है, मन हमेशा गलत काम करना चाहेगा, ऐसा काम करना चाहेगा जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, या भक्ति बिल्कुल नष्ट करने वाला है। ऐसा काम मत करना चाहेगा, पर मन को कंट्रोल रखने करना पड़ता है। तो आज के समाज में जहाँ ये प्रोपेगेंडा चलता है कि एक ही जीवन मिला है, इसको जी लो खुल के, वहां पे नरक जाने की पूरी तैयारी की कराई जा रही है, क्योंकि उसमें मन को कंट्रोल करने की कोई बात ही नहीं होती है। वैसे कहते हैं कि लिव लाइफ किंग साइज, ये मतलब अपने बिल्कुल राजा की तरह जियो। तो मन तो चाहता ही है राजा की तरह जीना, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई कंट्रोल ना हो,
जो चाहे वो खाओ, जो चाहे वो पियो, है ना। तो इन सब चीजों में क्या होता है, जो भक्ति योगी होता है उसका नाश हो जाता है, वो बताया जा रहा है। तो मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा, जो व्यक्ति मन को कंट्रोल करता है क्या होता है, मन उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हो गई है ना। उसने मन को क्या है, ट्रेन किया है। क्योंकि मन को ट्रेन किया है तो इसलिए वो उसका मित्र बन गया है। ये वैसा ही है जैसे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल घोड़ा खरीद ले, तो अब अगर वो ट्रेंड है पूरी तरह उस घोड़े को चलाने के लिए, तो उस घोड़े को यूज करके कहीं भी जा सकता है। और ट्रेंड नहीं है तो वही घोड़ा उसे जमीन पे पटक देगा। घोड़े में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली उस व्यक्ति में प्रॉब्लम है, जो उस घोड़े को प्रॉपर चलाना सीखा है कि नहीं, उसकी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है। तो अगर ट्रेनिंग प्रॉपर है तो वही घोड़ा उसका मित्र बन सकता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह हेल्प कर सकता है पहुंचाने में। तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि जो मन है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से उस पर काम किया जाए, माइंड कंट्रोल किया जाए, तो वही मन उसको हेल्प कर सकता है संसार के इस किनारे से संसार पार करा के आध्यात्मिक जगत में पहुंचाने के लिए। और अगर ट्रेनिंग नहीं करे तो यही मन उसको नरक में भी लेके जा सकता है। मन है, मन। ठीक है, पर पढ़ पढ़ते हैं। मुकुंद गुरु आप पढ़ सकते हैं। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। The purpose of practicing Eightfold Yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga for show is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of the lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. Real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart and then following his dictation. For one who takes to Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू ब्रो। तो भगवान तो प्रभा जी इसमें बता रहे हैं कि जो अनकंट्रोल्ड माइंड है वो किसको सर्व करना चाहता है। वो सर्व करना चाहता है लस्ट को, एंगर को, इल्यूजन को, एवराइस, ग्रीड को, है ना। इसको सर्व करना चाहता है। जैसे जीव होती है ना, मैं बता रहा था, जीव पड़ी रहती है, ऐसे माइंड पड़ा हुआ है जो लोअर नेचर है, उसको सर्व करने के लिए बस उसको वही चाहिए। तो ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन ये हमको आते रहते हैं क्योंकि संसार है, संसार के कीचड़। जैसे एक कीड़ा है वो कीचड़ में रहता है, और कई बार वही कीड़ा उस कीचड़ को एंजॉय करने लगता है, वो कमल बनना है नहीं चाहता है। तो वैसे ही हो जाता है कुछ, इस संसार के बाई प्रोडक्ट हो जाते हैं ये लस्ट। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लव है वो यहाँ पे लस्ट बन जाता है। इसी तरह एंगर, ग्रीड और इल्यूजन ये सब एक दूसरे के भाई बहन ही हैं, समझ रहे हैं? जैसे लस्ट, लस्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाती होती है तो एंगर बन जाता है, और सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर ग्रीड बन जाती है ना। और इन सब चीज़ों में फंसा व्यक्ति जो है वो इल्यूजन हो जाता है। इल्यूजन मतलब क्या है, माया। माया मतलब, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो जो नहीं है वो सत्य लगने लगता है, इसको माया बोलते हैं। तो जो अनकंट्रोल्ड माइंड का मतलब क्या है कि माइंड जीव को असत्य को सत्य का बोध कराता है। जो व्यक्ति असत्य, जो चीज असत्य है वो व्यक्ति को सत्य लगने लगती है कि हाँ ये, अब जैसे ये शरीर ही है, ये सत्य है, परंतु हम इसको ऐसे सेवा करते हैं जैसे ये सत्य है, जैसे हमेशा रहने वाला है। और नाम जपाती भगवान का नाम है, उनकी गुण लीलाएं हैं, वो हम ऐसे श्रवण करते हैं जैसे हाँ कुछ समय की बात है, उसके बाद तो हम अपने काम में लग जाएंगे। वो बिल्कुल हम ऐसे असत्य की तरह करते हैं, तो ये अनकंट्रोल्ड माइंड रहता है। तो
आप सब देखेंगे कि माइंड कई बार क्या करता है ना, हमको प्रॉमिस करता है कि तुम्हें ये मिल जाएगा तो तुम हैप्पी हो जाओगे और तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे माइंड प्रॉमिस करता है, फॉल्स प्रॉमिस। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, बिल्कुल। तो उस समय व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, किसी तरह बस मेरी छोटी मोटी नौकरी लग जाए। परंतु हम देख रहे हैं कि वो नौकरी में बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, सीईओ तक बन जाता है, फिर भी उसको वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है। इनफैक्ट जो माइंड उसे प्रॉमिस कर रहा था कि तुम्हारे सारे ट्रबल खत्म हो जाएंगे, वो भी ट्रबल उसके खत्म नहीं हो पाते हैं। बल्कि बल्कि हम देख रहे हैं कि माइंड जो उसे प्रॉमिस करता है हैप्पीनेस, जब उसे वो मिल जाती है तो उसके ज़्यादा ट्रबल बढ़ जाते हैं और ज़्यादा एपिसोड्स उसकी लाइफ में होने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए पहले लोगों के पास धन कम था, तो बस एक प्रॉब्लम थी कि धन की कमी है। आज लोगों के पास धन है और प्रॉब्लम बहुत सारी हैं जो धन के बाई प्रोडक्ट्स के रूप में आ रही हैं। समझ रहे हैं ना। पहले लोग इतना माइंड से डिस्टर्ब नहीं होते थे जितना आज डिस्टर्ब है। जैसे ना चाहते हुए भी हम लोग मोबाइल झांकने ही लगते हैं, 2 मिनट किसी से बात करते हैं तुरंत मोबाइल निकाल के देखने लगते हैं। कुछ वो बजा नहीं है, कुछ पॉपअप आएगा तो भी आवाज कुछ नहीं, बस वो आदत। माइंड हमेशा ये बोलता है कि नहीं, देर इज हायर प्लेजर इन मोबाइल। वो आदत बन जाती है हम लोगों की ना। तो अब वो क्या है, माइंड क्या दोस्त बना हुआ है? अभी नहीं, माइंड अभी दुश्मन दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल अंगूठे पे आ गए, स्क्रॉल करते रहते हैं ना हम लोग, इसलिए। तो जो मोमेंटरी प्लेजर जो होता है ना, माइंड वो प्रॉमिस करता है, वो लॉन्ग टर्म रिग्रेट के ऊपर ध्यान नहीं देता है। समझ रहे? माइंड कहता है डू इट नाउ, डू इट नाउ। और जो विजडम है, भगवत गीता की विजडम है, वो ये कहती है थिंक फर्स्ट, पहले सोचो फिर करो। और माइंड का क्या है, नो, ना डू इट नाउ, लेटर विल सी, बस अभी कर दो, बाद में देखेंगे क्या करना है, वैसा हो। समझ रहे ना, तो माइंड वैसे करता है। तो वैसा डिफरेंस है एनिमी माइंड में और फ्रेंड माइंड में। एनिमी माइंड होता, माइंड का नेचर वैसे एनिमी का ही है, उसे ट्रेन किया जाता है ताकि वो फ्रेंड बने। जैसे जैसे लोग माइंड से तो परेशान रहते हैं ना, डिप्रेशन में जो रहते हैं, या एंजाइटी, ये सब चीज़ें माइंड की वजह से होती है ये। एक्चुअली माइंड ना बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कर चुका होता है उनको प्लेजर के लिए, जब वो नहीं मिलता है तो वो बहुत एकदम डीप सोरो आता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो एकदम उसका एक अभिमान रहता है, एक ये रहता है कि मैं कुछ हूँ। तो उसे थोड़ा बहुत भी कोई बोल देगा तो उसको एकदम से डीप सोरो में चला जाएगा कि मैं कुछ हूँ और मुझे ऐसे बोल दिया गया। हाँ समझ। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम जो है, जो व्यक्ति का अहंकार बहुत बढ़ा देता है, तो ये उसका एक साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट है उसका कि वो व्यक्ति माइंड से कमजोर हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग तो माइंड की हो ही नहीं रही ना। अगर देखें तो माइंड ट्रेनिंग तो भौतिक बुद्धि की हो रही है, क्योंकि तुम बड़े बड़े पद पे बैठ सकते हो, ये कर सकते हो, कर सकते हो, पर माइंड की ट्रेनिंग नहीं हो रही। माइंड की ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति को कैसे कंट्रोल करना है चीज़ों को, वो नहीं सिखाया जा रहा है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करें। कुछ हद तक ये ट्रेनिंग आर्मी में होती है, अगर देखा जाए तो ना। इसलिए वहाँ के लोग आप जनरली ये नहीं पाएंगे कि वो डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड कर लिए। वहाँ पे इन सब चीज़ों को, वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस में रखा जाता है व्यक्ति को, ताकि वो अपने माइंड से बीट कर सके। वो लोग तो कई कई दिन तक भी किसी बंकर में रह जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट विस्किट लेके पड़े रहते हैं, बस कि टेररिस्ट आएंगे मारेंगे हम। उनका ये प्लेजर रहता है। ट्रेनिंग वैसी है, माइंड बोल रहा है उनको, नहीं मुझे भूख लग रही है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पड़े हैं। ट्रेनिंग वैसी है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग है। समझे ना। तो ये जितना भी हम लोगों का जो बहुत ही ज्ञान है बाकी, उसमें माइंड की ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से माइंड जो है व्यक्ति को ले डूबता है। तो इमीडिएट प्लेजर की बात यहाँ पे हो रही है ना, वैसा माइंड करता है। जैसे हम एग्जाम डिस्कस कर रहे थे ना फिश के बारे में, किसी ने कांटा फेंका, तो उसके नीचे जो है वो खाना वगैरह कुछ लगा देता है। तो फिश ये नहीं सोचते कि खाना कहाँ से आया, जाके जैसी मुंह में लिया और वो तुरंत फंस जाती है, तो खींच ले जाता है फिश को बाहर, मार देता है। माइंड ऐसे इमीडिएट प्लेजर के बारे में सोचता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचता कि इस प्लेजर के अंदर कोई हुक भी हिडन हो सकता है, और अगर मैं इस प्लेजर को लेने जाऊंगा तो वो हुक में फंस जाऊंगा। तो हम वैसा ही है, जब हम इस भौतिक संसार के प्लेजर लेना चाहते हैं, तो एक हुक है इसमें, क्या है हुक? भौतिक संसार का हुक है वो, भौतिक संसार में फंस जाते हैं, है ना। तो इसलिए भौतिक प्लेजर लेने में ये एक दिक्कत है कि इसमें एक हुक लगा हुआ है, बॉन्डेज है इसमें। एक्चुअली शत्रु मन हमें वही करने को कहता है जिसका बाद में हमें पछतावा हो। ये एक शत्रु मन की बात है।
जैसे कुछ लोगों का मन है, भक्तों में देखा जाता है ये, उनका मन मंदिर जाने को कहेगा, है ना, ऐसे कहेगा कि एक मंदिर चले जाओ। और जो शत्रु मन होगा वो कहेगा तुम रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो, तुमने लाइफ वेस्ट कर दिया, चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ। फिर वहीं पे उनको दुख होगा, फिर वो रोएंगे पीटेंगे, है ना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। शत्रु मन में मित्र मन में बहुत फर्क है। मित्र मन कहेगा कि तुम अपनी रिलेशनशिप भगवान से अच्छी करो, और शत्रु मन जो होगा वो कहेगा तुम अपनी रिलेशनशिप इस संसार में लगाओ। तो जब माइंड फ्रेंड बन जाता है ना, तो हमको हेल्प करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वो कहता है कि यार मुझे कहीं जुड़ना है यार, मेरे को ना मतलब भगवत गीता पढ़नी है, मैं कैसे भगवत गीता पढ़ सकता हूँ, या मुझे भागवतम पढ़नी है, कैसे पढूं, कैसे समय निकालूं, मुझे मंगला आरती जाना है, मुझे माला करनी है, मुझे यात्राओं पे जाना है, ये सब चीज़ें अगर मन सोचने लगता है तो वो फ्रेंड है, समझ रहे। वरना भौतिक चीज़ों के बारे में सोचता रहता है ना जब मन, कि अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, उससे मुझे आनंद मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे बात कर लूँ, ये चला जाऊंगा, ऐसे सब माइंड लगा हुआ है आजकल ना, समझ रहे हैं। और जैसे सोशल मीडिया है तो बहुत सारा तो प्लेजर पहले पता ही नहीं था होता है, अब पता चल रहा है सबको, तो अब लोग कह रहे हैं हमें ये भी चाहिए। नहीं, पहले लाइफ सिंपल थी, लोगों को पता ही नहीं था। जो भोग पहले राजा महाराजाओं को अवेलेबल थे वो तो पता भी नहीं थे, हम लोग कह रहे हैं हमें भी चाहिए। जैसे कल मैं देख रहा था कि नीता अंबानी की पानी की बोतल जो है 50 लाख रुपए की है। उसमें पता नहीं कौन सा ब्रांड है उसकी पानी की बोतल। अभी कह रहे थे किसी टीवी में उसको देखा गया, शायद ये मैच में, आईपीएल के मैच में, तो उस पानी की बोतल से वो जब पानी पी रही थी तब लोगों को पता चला कि अरे ये तो ये उस वाली बोतल से पानी पीती है, तो वो बोतल 50 लाख रुपए की है, इसमें गोल्ड लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, इससे भी होता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि वो खुद तो सबको बिस्लरी पिलाता है, ये अंबानी लोग, और खुद इतने बड़े बड़े बोतलें पीते हैं। तो अब लोगों की पोजीशन आप देखिए ना, लोग ऐसा कह रहे हैं, जो हंसे जो बता रहे थे किस तरह का है। तो अब वो अगर सबको 50 लाख रुपए का बोतल में पानी पिलाएगा तो कौन ही अफोर्ड कर पाएगा ना। फिर एक मेंटेलिटी बन जाती है, लोग कहते हैं अच्छा ये वाला भोग तो हमें भी चाहिए। तो ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक भोग मेंटेलिटी बहुत बढ़ रही है लोगों की। तो इसमें क्या होता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में दिक्कत आती है, जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं उनको उनको भोग में दिक्कत आती है। इसलिए मोबाइल का यूज़ भक्ति के लिए ही करना ठीक रहता है। मोबाइल पर देखें तो आप लोग अपना लेक्चर वगैरह ही सुनो, कभी कभी कुछ देखना भी पड़ रहा है तो न्यूज़ वगैरह वैसे देख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि अपने को आदत है मोबाइल देखने की, तो उसमें ऐसा कुछ डिस्ट्रक्टिव कंटेंट ना देखा जाए, है ना, वरना उसमें प्रॉब्लम है। भोग की सामग्री ना देखें, बहुत न्यूज़ फॉलो करना इट्स ओके थोड़ा बहुत, ज़्यादातर उसमें आप लेक्चर वगैरह सुने वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ये है, इसमें प्रभा जी बताए लस्ट एंगर इल्यूजन के बारे में। कैसे पता चले कि मेरा माइंड कंट्रोल है। एक्चुअली जो कंट्रोल्ड माइंड रहता है वो, जैसे मैंने कहा, भगवान के बारे में, भगवान के इंस्ट्रक्शन के बारे में सोचता है। अब क्योंकि प्रत्यक्ष में भगवान नहीं है उसके, अर्जुन की तरह, तो गुरु आ जाते हैं पिक्चर में, है ना। तो गुरु जी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो उसके बारे में सोचता रहता है, नहीं नहीं मुझे गुरु जी ये इंस्ट्रक्शन दिया, मुझे करना है, मुझे ये करना है। ये उसका मेडिटेशन रहता है ना। गुरु जी के इंस्ट्रक्शन पर उसका मेडिटेशन रहता है। तो इससे पता रहता है कि उसने अपना माइंड फिक्स अप कर लिया है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। उसी कार्य में लगातार उसका मेडिटेशन वही चलता रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। गुरु जी भी देखते हैं कि सिंसियर है तो उसे नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन ऐसे देते रहते हैं, पर उससे फिर जीव का उद्धार हो जाता है। अगर किसी को अवेलेबल नहीं है, जैसे गुरु जी है तो उनके बहुत सारे शिष्य रहते हैं, तो सबको इंडिविजुअल लेवल पे इंस्ट्रक्शन देना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि दीक्षा के बाद गुरु जी मिल नहीं पाते हैं, शिष्य नहीं मिल पाता है। और ये हमारे इस्कॉन में नहीं है, पहले से होता है। अगर आप रामानुजाचार्य की जीवनी देखेंगे तो रामानुजाचार्य जब गांव में जाते थे तो गांव के गांव दीक्षित कर देते थे। गांव के लोगों को तो पता भी नहीं था कि हमारी दीक्षा हो गई है, गांव के गांव दीक्षित हो गए, समझ रहे हो। वो भी फिर चले जाते थे दीक्षा दे के। कोई पहले तो इतने साधन भी नहीं थे, रामानुजाचार्य मतलब समझ रहे हो कि हजारों साल पहले आए, उस समय तो कुछ साधन भी नहीं होते थे, बैलगाड़ी भी सबके पास नहीं होती थी, पैदल ही लोग इधर उधर जाते थे। हम्म। तो बस वो रामानुजाचार्य जो भी उनको लेक्चर में एक लेक्चर दिया होगा जब गाँव में आए होंगे, जो बताए होंगे बस लेक्चर का सोचते रहते हैं, उसके हिसाब से जीवन जीते रहते हैं, बस चल देते हैं। ऐसे ही। तो अब हम लोगों के पास तो इतना साधन है, हम डिजायर ट्री पे जाएंगे तो लेक्चर भरे पड़े हैं, हाँ।
अपने गुरु जी के लेक्चर सुन के उनके इंस्ट्रक्शन को एक दो इंस्ट्रक्शन पकड़ के उस पर काम करना है, वो हो जाए, फिर अगली इंस्ट्रक्शन पकड़ के काम करना है, बस इसी पे माइंड चलते रहना चाहिए। तो उससे पता चलेगा कि माइंड कंट्रोल करने के ऊपर प्रयास चल रहा है ना। तो जो कृष्णा कॉन्शियस, तो जो रियल योगी प्रैक्टिस इंटेंस मीटिंग द परमात्मा विद इन द हार्ट एंड देन फॉलोज हिज डिक्टेशन। तो यहाँ परमात्मा जो है, हमें उसकी इंस्ट्रक्शन कैसे पता चलेगी? गुरु जी के माध्यम से पता चलेगी, है ना। प्रभुपाद जी हमको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहाँ पे, और हमारे जो अभी प्रेजेंट में गुरु हैं, उनके माध्यम से हमें उनकी इंस्ट्रक्शन पता चलती है। वो फॉलो करना है, उसी में सक्सेस है ना। जैसे कल एक डिवोटी मुझे बता रहे थे कि उनके गुरु जी ने उनको बोला था वो गीता पढ़ो, तो बस वो उनको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कैसे पढ़ूँ, समझ नहीं आती। बोले कि गुरु जी कहे कि हम व्यवस्था कर देंगे, सब व्यवस्था हो जाएगी। बस इसमें डिजायर करना रहता है, बस भगवान गुरुजन ये सब व्यवस्था कर देते हैं। उनकी व्यवस्था हो, फिर क्लास में आने लगे वो अभी भी आते हैं। तो जो रियल योगा प्रैक्टिस है, उसमें व्यक्ति परमात्मा का सुनता है, मतलब वो गुरु जी को सुनता है। उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का मतलब है परमात्मा की, गुरु जी की इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, उसको वो करता है। और तब उसका सरेंडर परफेक्ट हो जाता है, जब वो परफेक्टली इंस्ट्रक्शन कॉन्शियस रहता है, फुल्ली इंस्ट्रक्शन कॉन्शियस ये बोले मैं ये कर रहा हूँ, अब ये बोले मैं ये कर रहा हूँ, है ना। तो वो परफेक्ट सरेंडर कैटेगरी में आ जाता है, माइंड उसका फुल्ली कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई प्रश्न है, किसी को शेयर करना है तो कर सकते हो। ठीक है। मुकुंद गुरु आप आगे बढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी। इसको लीजिए। 6.7 जितात्मान शांतस्य प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित समाहिता अ, सित शीतोष्ण शीतोष्ण सुख दुःखेषु इक्षु तथा तथा मान मन अपमानयो, मान अपमानय। मान अपमानयो यानी मान और अपमान में ऐसा व्यक्ति एकदम स्टेबल हो जाता है, मान अपमान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यस प्रभु जी। Translation: For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Purport: Actually, every living entity is intended to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart as Paramatma. When the mind is misled by the external illusionary energy, one becomes entangled in material activities. Therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga systems, one should be considered to have already reached the destination. One has to abide by superior dictation. When one's mind is fixed on the superior nature, he has no alternative but to follow the dictation of the Supreme. The mind must admit some superior dictation and follow it. The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramatma or Supersoul. Because this transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness. The devotee of the Lord is unaffected by the dualities of material existence, namely distress and happiness, cold and heat, etc. This state is practical समाधि samadhi or absorption in इन the सुप्रीम, Supreme. इन द सुप्रीम। Hare तो Krishna. ये जो है ना, थैंक यू मुकुंद, ये जो है ना 6.7 है। तो अभी हम देख रहे हैं 6.5 जो हमने कल किया था। उसमें भगवान कह रहे हैं लिफ्ट योर सेल्फ, अपने को उठाओ, अपना उद्धार खुद करने का प्रयास करो। और जब हमने अभी किया 6.6, उसमें बताया है कि जो माइंड है, मतलब जब भगवान 6.5 बताए लिफ्ट योर सेल्फ, तो उसमें बोले कि माइंड इसमें हेल्प करता है, अपने को माइंड की हेल्प से ऊपर उठाओ।
फिर भगवान 6.6 में बोले क्योंकि माइंड जो है वो फ्रेंड और एनिमी दोनों बन सकता है, तो माइंड को फ्रेंड बनाओ, अपना उद्धार करो। अब भगवान 6.7 में क्या बता रहे हैं कि जब माइंड हमारा फ्रेंड बन जाएगा तो क्या होगा, वो इफेक्ट जो होगा, उसका जो रिजल्ट होगा। जैसे बड़े बड़े पढ़ाई कर लेते हैं ना, उसमें एक ऑब्जेक्टिव रहता है, ये पढ़ाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, है ना। वैसे ही कि माइंड को अगर तुम जीत लोगे तो तुम्हें शांति प्राप्त होगी। कनकर द माइंड, डिस्कवर पीस, ये यहाँ बताया जा रहा है। यानी कि हमारी शांति किस पे डिपेंड करती है, मन पे डिपेंड करती है। समझ रहे ना। अभी मन अशांत क्यों है, क्योंकि मन संसार में लगा हुआ है, और संसार की नेचर है क्या, कभी ऊपर उठना, कभी लहरों की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। तो जब से ये संसार हमारे इमोशंस को ऊपर उठाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, यही संसार हमारे इमोशंस को दबा देता है और नीचे कर देता है तो मन को खराब लगता है। तो मन इधर लगा हुआ है, समझ रहे। क्योंकि मन इधर लगा हुआ है तो फिर, जैसे कई आपने देखा होगा कुछ पोज में कि योगी बैठा हुआ है और आंधी तूफान आ रहा है, पर योगी एकदम स्ट्रिक्ट बैठा हुआ है। जैसे तपस्या कर रहे हैं, है ना। तपस्या में क्या हो रहा है, खूब आंधी तूफान आ रहा है, इंद्र खूब खूब समस्याएं भेज रहे हैं, पर एकदम अडिग बैठे हुए हैं, हाँ। तो दैट इज योगी। और जो आंधी तूफान आ रहा है, दैट इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। इसमें ये आता ही रहेगा, किसी कभी कुछ चीजों से, कभी कोई धन धन चला जाएगा। कुछ नहीं ले हुआ है लेता है और बीच रह जाते हैं, तो रतरे रह गए, झोल मारता है 10-20 रुपए का। तो कई बार क्या होता है कि कुछ आप नहीं करना चाहते हैं पर वो हो जाए, कुछ आप चाहते हैं वो नहीं होगा। ये संसार में ऐसे रहता है, क्योंकि संसार परफेक्ट नहीं है। तो अब क्योंकि मन इधर चिपका हुआ है, तो संसार के आने वाले इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे इमोशंस अफेक्ट करेंगे, इफेक्ट करेंगे तो वैसा होगा। और यही मन जब आध्यात्मिक जगत की तरफ लग जाता है, आध्यात्मिक कामों में लग जाता है, तो आध्यात्मिक कामों की नेचर क्या है कि वो हमको आनंद ही देते हैं। जो भगवान की नेचर सच्चिदानंद, वही उनके आध्यात्मिक कामों की नेचर है, तो फिर वो हमको आनंद देते हैं। तो जो मन है, बताया जा रहा है कि जब मन व्यक्ति को कंट्रोल कर लेता है तो तब उसको इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा शांति प्राप्त हो जाती है ना। तो इसके आगे फिर हम लोग ना कल करेंगे, इसका परपट कल डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ रोकते हैं, है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीलौकपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण हरे कृष्ण रत्नमयी माता जी, हरे कृष्ण मुकुंद गुरुपवनी माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी, देवेश प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे थैंक यू सो कृष्णा। मच। गुरु प्रभु रमन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण शिखा माता जी, जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे सुधांशु प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु प्रभु।